जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो लीजिए, मैं लेकर के आ गया हूं एक और वीडियो इराम बिन साफिया के चैनल का। इनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है ना? ये एक पर्सनल ग्रोथ, ये एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, पर्सनल ग्रोथ टिप्स। तो देखते हैं ये वीडियो। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बहुत बहुत बड़ी जाती कर रहे हो भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी जाती कर रहे हो यार। अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन दबाओ ऐसी और वीडियोस के लिए। थोड़ा यार करो यार, दिल खोल के ज़रा है। तो देखें ये वीडियो, ठीक है? फिर करेंगे चर्चा इस पर। सही है। अगर कोई हमें पूछता था कि मसला क्या है तो हम कहते थे ये और ये मसला है। फिर वो शख्स जो है वो हमें कहता था कि अच्छा ठीक है, ये सोल्यूशन हो सकता है। तो हमारा पहला जवाब, फट से जवाब क्या होता था? मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकती, ये तो मेरे कैरेक्टर में ही नहीं है, ये तो मेरे मिजाज में नहीं है, ये तो मेरी तबीयत में नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मुझसे कैसे होगा। एंड दैट इज़ एन इमीडिएट शट डाउन। दैट इज़ अ वेरी फर्स्ट डिफेंस जो आप बेसिकली चेंज को अडॉप्ट करने से डर रहे होते हो, सबकॉन्शियसली डर रहे होते हो, आप करना नहीं चाहते हो। आप फ़ौरन से पहले कहते हो ये ना होगा मुझसे। अगर कोई आपसे कहे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी शो करो, अगर आपसे कहे कोई स्टेप इन करके क्वेश्चन आंसर्स करो, अगर कोई आपसे कहे कि जी आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, आपको सवाल या जवाब या कोई बात या कोई डायलॉग रखना पड़ेगा, तो लोग क्या कहते हैं? हमसे नहीं होगा। और वजह क्या होती है? बिकॉज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज़ यू हैव टू शो अप फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। आपको अपनी ज़ात के लिए कुछ करना है। और जब तक हम ये समझते रहेंगे कि सामने वाले को बस हमारे रोने, हमारे मुंह बनाने, हमारे मुंह में बुड़बुड़ करने, हमारे नाराज़ होने, हमारे खफगी करने, या हमने नॉर्मल रूटीन से कुछ काम उनके नहीं किए, तो उससे अगले वाले को समझ आ जाएगी कि भाई हम क्या चाह रहे हैं। और अगर फिर वो पूछे भी कि क्या चाह रहे हो और फिर वो माने भी ना, तो फिर आप क्या करोगे? राइट? तो आप सारी अकाउंटेबिलिटी क्या करते हो? किसी और पे थोप देते हो। और ख़ुद क्या करते हो? खुद आप फिर विक्टिम माइंडसेट में चले जाते हो, उस हुक में चले जाते हो दोबारा से। राइट? सही बात है। सो हाँ, एक मूवी है और उस मूवी की स्टोरी लाइन ये थी कि एक खातून होती है और उसका बेटा होता है और वो शदीद डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि जिस दिन उसको अपने बेटे की डिलीवरी के लिए जा रही होती है, उसका हस्बैंड ड्राइव कर रहा होता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसका बेटा डिलीवर होता है और वो एक शदीद गुस्से और डिप्रेशन में चली जाती है और वो अपने बच्चे को, जो अभी बस कुछ घंटों मिनटों का होता है, उसको ब्लेम करना शुरू कर देती है कि इसकी वजह से मेरे शौहर की डेथ हो गई। ना मैं प्रेग्नेंट होती, ना मेरी डिलीवरी हो रही होती, ना हम रश में जा रहे होते, ना मेरे शौहर का एक्सीडेंट होता, मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया, मैं अकेली अब इस बच्चे की परवरिश कैसे करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जो उसकी रिजेंटमेंट होती है वो एक मॉन्स्टर, एक मैं जिन तो नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन एक खौफ की शक्ल लेना शुरू कर देती है। और उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे साथ मेरे घर में कोई मखलूक रह रही है। राइट? और वो उससे डरना शुरू करती है और डरती जाती है और डरती जाती है और मज़ीद गुस्सा करती जाती है। होता क्या है, फिर एक दिन ना वो कहती है कि नहीं, यू नो व्हाट, मैं, और वो वाकई में समझ रही होती है कि कोई जिन, कोई भूत है। ठीक? अब ये उसकी डिप्रेस्ड माइंड की कंडीशन थी। बिल्कुल। और जब वो सोचती है कि इस तरह से तो मैं मर जाऊंगी, इस तरह से तो डर डर के मैं मर जाऊंगी, वो बाथरूम तक जाने से डर रही होती है, वो कुछ भी करने से डर रही होती है, उसका बच्चे का ख्याल रखने से डर रही होती है। तो उसने कहा कि मैं ना इसको फेस करूँगी। जब वो उस मॉन्स्टर को फेस करती है तो पता चलता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो बेसिकली उसके वो सारे एग्रेशन, गुस्सा, खफगी, ज़िंदगी से वो सब कुछ मिल के वो मॉन्स्टर की शक्ल बनी है। तो खैर, ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव, लेकिन वो करती क्या है कि वो उस मॉन्स्टर से बात करती है और उसे कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ हादसा हुआ है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इसमें किसी का हाथ नहीं था, ये कदर थी, ये ऐसे ही लिखा था, ये ऐसे ही होना है। क्या मैं तकलीफ़ में हूँ? हाँ, मैं तकलीफ़ में हूँ। तो मूवी में वो ये दिखाते हैं कि उसने बेसिकली उस मॉन्स्टर को क्या किया कि उस मॉन्स्टर को कहा कि तुम हर जगह लर्क मत करते फिरो। लर्क का मतलब हर जगह छुपते मत फिरो। कभी दरवाजे के पीछे से निकल आते हो, कभी कबर्ड के अंदर से निकल आते हो, कभी किचन में से निकल आते हो, कभी बाथरूम में से निकल आते हो। तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो, अभी मूवी है, प्लीज़ समझें इस बात को। तुम ऐसा करो, तुम ना बेसमेंट में अपना कमरा बना लो और बेसमेंट में रहो, कभी कभी मैं तुम्हें देखने मिलने आ जाया करूँगी। वो साइकोलॉजिकली इसका मतलब ये था कि इंसान अपने खौफ, अपने ख़तर, अपनी जो इमोशंस हैं उसको पलट के मुड़ के कहे कि हाँ मुझे तकलीफ़ है। मैं ये बात कितनी दफ़ा कर चुकी हुई हूँ और मैं समझती हूँ कि जब तक ये हम रुक के ठहर के इस बात को एड्रेस नहीं करेंगे
कि मुझे तकलीफ़ है, मुझे इसकी वजह से, उसके ये करने की वजह से, इसने ऐसे बोला था इस वजह से, वो हमेशा से ऐसे बोलती है इस वजह से। मैं ये नहीं कह रही हूँ, सिर्फ मुझे तकलीफ़ है, बस इतना जुमला, मुझे तकलीफ़ है, मुझे डर है, मुझे बुरा लगा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं फिर क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप डेवलप करते हो। क्या ये ऐसी चीज़ है जिसको मैं बदल सकती हूँ? तो फिर मैं कितना उसको बदल सकती हूँ, मैं उसके बारे में क्या कर सकती हूँ? दैट इज़ एड्रेसिंग योर मॉन्स्टर, दैट इज़ एड्रेसिंग द इमोशंस, राइट? हाँ देखिए, मैंने भी कहा था ना पिछली वीडियो में, डू द डुएबल्स एंड डोंट टच नॉन डुएबल्स। तो जो आपके वश में है वो करें, जो आपके वश में नहीं है उसे छोड़ दें। टेंशन का कोई कारण ही नहीं है। जो डुएबल्स हैं, जो चीज़ें आप कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके वश में है, क्या वो टेंशन का कारण है? नहीं, वो तो आपके वश में है। उससे कैसी टेंशन? जो चीज़ आपके वश में नहीं है तो वो तो आपके वश में ही नहीं है, तो उससे क्यों टेंशन लेनी? जो होगा देखेंगे, वो तो आपके वश में नहीं था ना, तो टेंशन काहे लेनी? टेंशन है ही, टेंशन का कोई कारण ही नहीं है। ठीक है। बाकी जो इन्होंने बताया कि एक तरीके से एंगर, सेल्फिशनेस और फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी, सारा कुछ जो जिसे कहा गया है, जो मन के भूत होते हैं, तो सारे कुछ मिला करके ये जो शास्त्रों में कहा गया है कली पुरुष। ठीक है। तो कली का स्थान कहाँ है? कली का स्थान है शराब में, नशे में कली का स्थान है। कली का स्थान है आपका पैसे में। तो कली का स्थान आपको ऐसी जगह मिलेगा जहाँ पे इंसानों का मन सबसे पहले भागता है। ठीक है। तो कली का स्थान ऐसी जगह है जो है, एक ये पूरा आता है हमारे शास्त्रों में, जो इन्होंने बात करी मॉन्स्टर की, तो वो एक हाइपोथेटिकल मॉन्स्टर है। ठीक है। उसका कोई शेप बात नहीं है, क्योंकि जब भी भगवान की ऐसी कोई बात होती है तो उसमें शेप की बात नहीं होती है, वो एक बताने का तरीका है। तो मॉन्स्टर की जो बात कर रही हैं, जिसे कली पुरुष कहा गया है, कल्कि जिसके लिए अवतार का एक है कलयुग में जो होगा, तो कली पुरुष की बात क्या कही गई है कि जब पूरा महाभारत हो गया, भगवद गीता का जो है पूरा भगवद गीता भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को सुना दी, कौरवों का जो है नाश हो गया, अपना जो है पांडव बचे, राजपाट किया अपना जो है, फिर भगवान कृष्ण ने अपनी द्वारिका डुबा दी। ठीक है। वो गांधारी का श्राप का एक निमित्त बनाया, क्योंकि निमित्त तो कोई ना कोई बनाना ही पड़ता है ना, तो भगवान को भी जाना था कि क्या करें, धरती पर उनका काम पूरा हो गया है, अब कहीं और जाकर के लीला करनी है। तो उन्होंने क्या करा, अपनी जो है कि यादव वंश का जो है कि एक तरीके से सर्वनाश हो गया पूरा, द्वारिका डुबा दी पानी में, जो कि आपको आज भी मिल जाएगी समुद्र के नीचे। तो द्वारिका गई डूब। तो जैसी ही द्वारिका डूबी तो भगवान कृष्ण बैठे पेड़ पे भैया, बजाय बांसुरी आराम से। पर पता भगवान कृष्ण को सब था कि अभी यहाँ से एक बहेलिया आएगा और गलती से उसका तीर मुझे लग जाएगा और फिर मैं अपना जो है कि ये शरीर छोड़ दूंगा, सब पता था। वो इंतजार कर रहे थे कि जल्दी आए और अपना आप जो है कि बैकुंठ जाएँ। आ गया बहेलिया भैया, उसने चिड़िया का शिकार करा, पक्षी का शिकार गलती से उनके पाँव में लग गई, अंगूठे में, और इस तरीके से उन्होंने शरीर छोड़ दिया फिर अपना। तो जो है जो बहेलिया था वो बड़ा यार परेशान हुआ, कि बड़ा मतलब दुख हुआ उसे कि मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो भगवान ने फिर उसे समझाया कि ये मेरी ही लीला थी, तूने मेरी ही लीला के कारण मुझे तीर मारा, क्योंकि पिछले जन्म में जब मैं राम बनकर मैंने अवतार लिया था, भगवान राम बनकर के जब मैं आया था, तो मैंने छिप करके तुम पर तीर चलाया था। ठीक है। वो भी एक लीला थी छिप करके तीर चलाने की। तो कर्मा मैं अपने आप से ही खेल रहा हूँ, भगवान कहते हैं मैं अपने आप से ही खेल रहा हूँ, मैंने अगर ये कराया तो ये चीज़ फिर रिपीट होगी, तो ये कर्मा साइकिल चल रही है। तो इस जन्म में ये हो गया। ऐसे ही लक्ष्मण जी कहते हैं कि हर बार जो है मैं छोटा भाई बनकर के आता हूँ, आप बड़े भाई होते हो और आप अपने चलाते हो राम से, कहते हैं श्री राम से, कोई बात नहीं, अगली बार जाएंगे पृथ्वी पे, आप बड़े भाई बन जाना, मैं छोटा भाई बन जाऊँगा। कृष्ण जी बने छोटे भाई, बलराम बने उन्हें बड़े भाई। तो भगवान बड़े दयालु हैं यार, उनसे जो कहो हाँ ठीक है मान जाते हैं भगवान कोई सच्चा भक्त ना भगवान का बोले, भगवान मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर अवतरित हों और मुझे ऐसा सौभाग्य दें कि मैं आपका पिता बनूँ। भगवान इतने दयालु है ना, वो किसी युग में आपके कोख से जन्म ले लेंगे, आप उनके माई बाप हो जाएंगे। ठीक है। तो भगवान खेल रहे हैं भाई, भगवान को क्या चाहिए, कुछ नहीं, ऐसे ही है। ठीक है। तो ये जो कली पुरुष है, इसका जो बताया गया था, तो अब जब पांडव चले जाते हैं स्वर्ग अपना राजपाट छोड़ के, राजा परीक्षित को अपना जो है कि सौंप के, सब राजा परीक्षित अपना जो है करते हैं वहाँ पर राजभार संभालते हैं पूरा हस्तिनापुर का। अब जो है एक कली पुरुष आता है, कली राक्षस आता है, वो पूरा मॉन्स्टर के रूप में आता है, राक्षस के रूप लेके पूरा अपने पूरे फॉर्म में हमला करना शुरू करता है, गायों को मारना, पूरा गाँव को तहस नहस कर देना, लोगों को मारना, और ये पूरा मतलब डीमन जो करते हैं वो।
राजा परीक्षित को एक बड़ा गुस्सा आता है देख के यार कि मेरे राज्य में इसकी इतनी हिम्मत। वो क्या करते हैं, उसे बंदी बना लेते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि मैं तुझे इस धरती पर रहने की एक भी जगह नहीं दूंगा, तू इस धरती पर रह नहीं सकता, अब तेरी जो है कि मृत्यु निश्चित है, ठीक है, तू कहीं नहीं रह सकता, तेरा आप सफाया होकर रहेगा इस पृथ्वी से, तू खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो उस टाइम खत्म हो गया होता ना, तो आज के टाइम पे लालच जो भी बुरी चीज़ें वो होती ही नहीं, सब बड़े सत्यवान होते हैं। लेकिन कली पुरुष ने खेल खेला, कली पुरुष ने खेल खेला, कली पुरुष ने 5 स्थान मांगे कि बस मुझे 5 स्थानों पर रहने की जगह दे दीजिए आप, बाकी मैं आपका पूरा आपका राज्यभार, पूरा आपका जो है पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड सब छोड़ दूंगा, मुझे बस आप 5 जगह दे दीजिए। ठीक है, बोलो भाई 5 जगह। पहली जगह काम, काम मतलब समझ रहे हैं ना आप, डिज़ायर्स। दूसरी जगह क्रोध, तीसरी जगह लोभ, चौथी जगह मोह, 5वीं जगह मदिरा, ठीक है। तो इन सब स्थानों पर कली का स्थान है। तो उसने पांच जगह ऐसी मांगी जो हर जगह हैं। तो कली पुरुष आपको हर जगह मिलेगा आज की डेट में। अब कोई उसकी बॉडी नहीं रही, बॉडी को तो डिस्ट्रॉय हो गया वो, पर फैल गया वो इन 5 चीज़ों में। तो 5 चीज़ों में कैसे फैला? पैसा आएगा तो ग्रीडीनेस आ जाएगी साथ में। तो वो ग्रीडीनेस कहाँ से आ रही है? वो कली का ही तो प्रभाव है सारा। जो भी लालच, लोभ, मोह आपके अंदर जाग रहा है, वो हिंसा, गुस्सा सब जाग रहा है आपके अंदर, तो कली का ही कमाल है वो सारा भाई। वो सारा कमाल कली का है, वो जो बता रहे थे। ठीक है, तो आपको अपनी आइडेंटिटी देखनी चाहिए कि मैं उस भगवान का बच्चा हूँ। ये कली में जाके तो ना टिक पाएगा। इस तरीके से आपको जो है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि कली होगा बहुत बड़ा राक्षस, लेकिन भगवान से तो बड़ा नहीं है ना। तो उस भगवान के ही अंश हैं भाई हम भी। हम में वो ताकत है कि ऐसे कितने कली पुरुषों को हम हरा सकते हैं अगर अपने पे आ जाएं। तो ये इस तरीके से आपको ताकत अपने अंदर महसूस करनी चाहिए। हम क्रिएचर हैं उस गॉड के, हम उस भगवान के बच्चे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा दुराचारी, ठीक है, हमें परेशान नहीं कर सकता, हमें हरा नहीं सकता। ठीक है, हम जहनी तौर पर इतने मजबूत हैं कि समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से जो है कि ये अभी मॉन्स्टर जो उन्होंने बोला, इस चीज़ से मुझे ये जो है कि बात याद आई अपने शास्त्रों में। तो चलो, ये थी वीडियो। लंबी हो जाती है यार वीडियो में, ज़्यादा बोलने लगता हूँ यार। मेरी कहानी से आप बोर होते हैं कि आप इन्जॉय करते हैं? ज़रा बता देना यार मेरे को कमेंट सेक्शन में, हैं? तो फिर ज़रा कम बोलेंगे। यार मेरी, मैं जो है कि बोल देता हूँ, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यार। बने रहना मेरे साथ। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत बहुत बुरा काम कर रहे हो आप मेरे साथ यार। चैनल सब्सक्राइब नहीं करो कसम से यार, कर दो यार, कर दो। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करो यार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।